जन सुराज की नीतियां हैं उसको तय करेंगे कि आगे किस तरह से चलना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह संगठन को तैयार करना है। नई एक राजनीति करने के लिए, लेकिन फिर पैसा बांटने की जो प्रक्रिया देखने को सामने मिली। पैसा बांटना किसी की बदनाम करने की साजिश है। देखिए, इस तरह के चीज़ों में विश्वास नहीं है। अब हमारा पर्चा कोई ले करके कहीं किसी गाड़ी में जाता है तो उसमें हम लोग पैसा आप लोगों का नहीं था। पर्चा था हम लोगों का, लेकिन पर्चा कोई आदमी ले सकता है कहीं भी, हमारा दूसरे लोग भी लेकर के गाड़ी में चल सकते। आप लोगों का नहीं था। पैसा कितना पैसा था? ये 3-3.5 लाख पैसा लेके कोई जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव में बहुत तरह के खर्च होते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। अभी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 125 लोगों की लिस्ट जारी की गई जो पॉलिटिकल कामों में एक्टिव होंगे। लेकिन हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। सर, कैसे देखते हैं लगातार जनसुराज, हालांकि चुनाव में करारी हार मिली आप लोगों को, अभी भी जो तिरहुत का जो रिज़ल्ट और जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव आप लोग का नहीं दिख पा रहा है, तो अब क्या नई रणनीति पर काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग की 2 अक्टूबर की पार्टी है। पार्टी गठन होने के 1 सप्ताह के बाद 4 उपचुनाव की घोषणा हुई। चारों उपचुनाव में हम लोगों के प्रत्याशी खड़े हुए और बाज़ाब्ता जनसुराज के प्रत्याशियों की चर्चा हुई चुनाव में। 10% अगर एवरेज देखेंगे तो चारों विधानसभा के मिलाकर के 10% पहली दफ़ा खड़ा होने के बाद वोट मिला और कई राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों ने प्रभावित भी किया। अभी तिरहुत का चुनाव का अभी नहीं आया है, इसलिए तिरहुत चुनाव के बाद, लेकिन खूब बांटे गए तिरहुत चुनाव में। लेकिन पहली बार जनसुराज ने पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद चुनाव से थोड़ा निवृत्त हुआ तो अपना 125 लोगों की ये जो है कोर कमेटी जारी किया है। 125 लोग जो जनसुराज की नीतियां हैं उसको तय करेंगे कि आगे किस तरह से चलना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह संगठन को तैयार करना है और किस तरह के मुद्दों को किस तरह से उठाना है। लेकिन सवाल तो यह उठता है ना, आप लोग आए थे नई छवि के साथ, नई एक राजनीति करने के लिए, लेकिन फिर पैसा बांटने की जो प्रक्रिया देखने को सामने मिली। पैसा बांटना किसी की बदनाम करने की साजिश है। देखिए, इस तरह के चीज़ों में विश्वास नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ों में विश्वास होती, दूसरा कोई बांटता तो आप तो आरोप लगाते हैं ना कि फलाना इतना रुपया बांटा, इतना रुपया बांटा। आज भी हमारे कोई अधिकृत व्यक्ति उसमें नहीं थे। अब हमारा पर्चा कोई ले करके कहीं किसी गाड़ी में जाता है तो उसमें हम लोग आप लोगों का नहीं था। पर्चा था हम लोगों का, लेकिन पर्चा कोई आदमी ले सकता है कहीं भी, हमारा दूसरे लोग भी लेकर के गाड़ी में चल सकते। आप लोगों का नहीं था। पैसा कितना पैसा था? ये 3-3.5 लाख पैसा लेके कोई जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव में बहुत तरह के खर्च होते हैं। कोई गाड़ी का खर्च होता है, कोई और खर्च होता है, इसलिए उस पैसे से और उसे पकड़ने से कोई जनसुराज के मतलब नहीं है। अच्छा, अभी पॉलिटिकल जो कॉरिडोर है उसमें एक चर्चा है, एक चंद्रवंशी समाज की रैली हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, तो वहाँ भी काफ़ी चंद्रवंशी समाज की संख्या देखी गई। क्या लगता है कि आपके समाज का वोट कहीं ना कहीं भाजपा में टर्नअप हो रहा है? देखिए, वो जो चंद्रवंशी रैली अभी से 2 महीना पहले भीम सिंह जी ने भी की थी, वो चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन के नाम पर, उसमें भी सारे के सारे भाजपा के नेता आए थे, कोई चंद्रवंशी नेता नहीं आए थे। पिछले 2 दिन पहले प्रमोद चंद्रवंशी भी भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने जब स्वाभिमान चंद्रवंशी रैली किया तो भाजपा के भी चंद्रवंशी नेता जैसे प्रेम कुमार, भीम सिंह जी और प्रमोद चंद्रवंशी जो हैं वो लोग नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि यह आम चंद्रवंशियों की भावना के अनुरूप नहीं थी। यह व्यक्ति विशेष का ये अपने स्वार्थ के लिए ये बुलाया गया हुआ सम्मेलन था। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई अब बात करते हैं आपके पुराने संगठन की, जहाँ से आप आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल में चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष अब बदलने वाले हैं। क्या लग रहा है कि जगदानंद सिंह से नहीं संभल रहा है, उनके बेटे चुनाव हार गए? अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने तो हमें निष्कासित कर दिया, एक तरह से निलंबित कर दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल में मैं रहा हूँ तब की बात ये स्पष्ट है कि जिस जगदानंद सिंह जी ने रामगढ़ से वो 35 वर्षों से वह चुनाव में डटे हुए थे, माने उनका क्षेत्र था,
और रामगढ़ चुनाव क्षेत्र से उनके बेटे जो थे वो यही जीतने के बाद वो खाली हुआ और आज 35 वर्षों का शासन जो है वो बुरी तरह लड़खड़ा गया, यानी कंटेस्ट में भी नहीं रहे, तीसरा पोजीशन चला गया। वैसे स्थिति में जगदानंद सिंह जी को अगर अध्यक्ष बनाए हुए राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल को और भी खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा, इसलिए अब उसके सामने कोई धर्म संकट। ठीक अध्यक्ष नहीं है वो, अच्छे अध्यक्ष होते तो फिर कहीं गांवों में, कहीं पंचायतों में, कहीं जिलों में, कहीं प्रमंडलों में भ्रमण करते, लेकिन वो तो आते हैं कॉरपोरेट ऑफिस के तरह 11 बजे ऑफिस में 5 बजे चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है काफ़ी ईमानदार हैं, कड़क हैं, अनुशासन में रखते हैं कार्यकर्ताओं को। ईमानदार और अनुशासन नहीं, राष्ट्रीय जनता दल देखिए आस्था की पार्टी है। आस्था किस पर थी? राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता लालू प्रसाद यादव जी पर, और ये बाबू जगदानंद सिंह जी ने उस आस्था को व्यवस्था में अनुशासन के नाम पर परिवर्तित करने का काम किया। नतीजा क्या हुआ? कार्यकर्ताओं को अपमानित होते गए और कार्यकर्ता जो है राजद से धीरे धीरे खसकते गए। पुराने समाजवादी नेता हैं। समाजवादी नेता होते तो फिर अपने एक बेटा को, 2 बेटा को, 3 बेटा को ये स्थापित करते। ये समाजवादी कैरेक्टर नहीं है। समाजवाद आप तो जगदानंद सिंह के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। तो मैं बता रहा हूँ, पिछली ही बात बता रहा हूँ, आज की मैं तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले जगदानंद सिंह जो मैं जाना हूँ वही मैं बात कर रहा हूँ कि अनुशासन के नाम पर डंडे चलाते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं, कार्यकर्ताओं को, तो उससे राष्ट्रीय जनता दल को ही तो नुकसान होता है। संभल नहीं रहा उनसे राजद। संभलता तो फिर ये नीचे क्यों जाते हैं? देखते हैं, अंतिम सवाल है मेरा, किसको देखते हैं राजद में प्रदेश अध्यक्ष? अब ये तो वो तय करें, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है उसमें हम कहाँ आते हैं कि किनको बनाएंगे किनको नहीं बनाएंगे। मतलब जगदानंद सिंह से नहीं चल रहा? हाँ, जगदानंद सिंह अब बुजुर्ग भी हो गए और उनका जो कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया है उससे कहीं ना कहीं लोग मुक्ति चाहता है। चलिए, तो देखिए रामबली चंद्रवंशी जो पूर्व एमएलसी थे, राष्ट्रीय जनता दल के थे, और देखिए कई बड़े गंभीर आरोप जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर लगा दिया है। रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि आस्था थी लालू प्रसाद यादव के प्रति और आस्था रहेगी, लेकिन जगदानंद सिंह ने जिस प्रकार के कॉरपोरेट की व्यवस्था की है वह ठीक नहीं है और इसीलिए कार्यकर्ता जो है राजद से नाराज होते जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।